हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में, पीड़कनाशी उद्योग के कर्मचारियों में या फिर कागज उद्योग के कर्मचारियों में। देखो यहाँ पर सही आंसर है कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में। लेकिन श्वेत फुफ्फुस रोग होता क्या है? देखो इस रोग में क्या होता है कि जो हमारे पास में कपास होता है, ठीक है, कपास के कण कहाँ चले जाते हैं? फेफड़ों में, जिससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और फेफड़ों संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हम इसे बोल देते हैं फुफ्फुस रोग। और श्वेत हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये कपास के रेशों के कारण होता है मेनली, तो इसलिए इसे हम श्वेत नाम दे देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई दवा कौन सी है? देखो एड्स जैसे होता है, एड्स को मारने के लिए कई प्रकार की दवाएं भी होती हैं, है ना। हालांकि प्रॉपर नहीं है, पूरी तरह से आप एड्स को खत्म नहीं कर सकते, पर हाँ ये होता है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ टाइम तक बढ़ जाती है। जैसे कि जो व्यक्ति एड्स की वजह से 10 साल में मरने वाला था, वो अगले 15 साल तक जी लेगा, है ना। तो इस तरह की दवाइयों में सबसे ज्यादा आजमाई जाने वाली दवाई कौन सी है? विराजोल, नैनोक्विसनोल 9 या माइकोनाजोल या फिर जूडोबुडिन? तो आपको याद रखना है जूडोबुडिन। कई बार AZT नाम से भी आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस रोग किस चीज से संबंधित होता है? यकृत से। सबसे पहले तो आपको याद रखना है। अब हेपेटाइटिस ए भी होता है और बी भी होता है, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है हेपेटाइटिस बी की बीमारी किससे होती है? अब देखो यहाँ पर आपके ऑप्शन है प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया लिखना है यहाँ पर, है ना, बैक्टीरिया या जीवाणु। इसके बाद वायरस से होती है या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर है कि जो आपकी हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है, हेपेटाइटिस बी होती है वायरस के कारण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? अब आपसे उस सूक्ष्मजीव, अच्छा ये रिपीट हो गया है, ओके ये रिपीट हो चुका है वायरस। चलो अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला मुख्य रोग कौन सा होता है? लकवा होता है। लकवा में ये होता है कि आपके शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है। प्रवाहिका मतलब कि यहाँ पर आपसे बात हो रही है कोशिका, कौन सी कोशिका, कौन सी? धमनी, सॉरी यहाँ पर कोशिकाओं की नहीं, धमनियों की बात, प्रवाहिका मतलब धमनी या फिर सिराओं की बात हो रही है। धमनिया सिराओं की बात हो रही है यहाँ पर। पेचिस या फिर एम्फेशेमा के द्वारा एम्फेशेमा रोग होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एम्फेशेमा रोग। ओके, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखो एम्फेशेमा रोग में होता क्या है, देखो एक तरह से ये क्या होता है, इसे हम बोल देते हैं क्रोनिक अवरोध। ठीक है, एक तरह का क्रोनिक अवरोध होता है। अब क्रोनिक अवरोध क्या होता है? किसी भी चीज का अवांछनीय रूप से बढ़ जाना। समझ गए? जैसे कि अगर आप एम्फीसेमा की बात करो, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़ों में हवा की थैली बढ़ जाती है ना, फेफड़ों में हवा बढ़ती है, तो फेफड़ों में हवा की थैली बढ़ जाती है। हवा की थैली कैसी होती है? बढ़ जाती है। और हवा की थैली बढ़ जाने से उसमें हवा ज्यादा आएगी। हवा ज्यादा आने से क्या होता है, जो लोच होता है थैली का, झुकाव या फिर कहना चाहिए उसमें जो तन्यता होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है ना, ये होता है एम्फिसेमा रोग। अगला, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी या फिर बालों का झड़ना? सही आंसर क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को ही हम बोल देते हैं रतौंधी। इसमें आपको कम रोशनी में दिखाई देना बंद हो जाता है, इसे हम इसलिए हम इसे नाइट ब्लाइंडनेस बोल देते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है? स्कर्वी रोग होता किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से होता है स्कर्वी रोग, है ना, कमी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है इलाज में, इलाज में मतलब ऐसी कौन सी चीज लो जिससे कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में आप तक पहुंचे? आपके ऑप्शन है पपीता, आंवला, बेर या फिर आम। सही आंसर क्या है? आंवला। आंवला में विटामिन सी काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। देखो बीएमडी परीक्षण, सबसे पहली बात तो आपको अगर बीएमडी का फुल फॉर्म पता है तभी आप परीक्षण कर पाओगे। अब अगर आप बीएमडी के फुल फॉर्म की बात करो तो इसका मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी।
ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर बोन मिनरल डेंसिटी मतलब कि आपकी हड्डियों में खनिज घनत्व तो सही मात्रा में है तो आपकी हड्डियां सही हैं, और अगर आपकी हड्डियों में खनिज घनत्व तो कम मात्रा में है तो हड्डियां सही नहीं है। खनिज मेनली क्या होता है हड्डियों में? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। अब देखो, यहाँ पर बीएमडी परीक्षण के लिए क्या करोगे आप? हड्डियों से जुड़ा हुआ कौन सा रोग है? मलेरिया हड्डियों में नहीं होता, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में होता है, एड्स नहीं होता और डेंगू नहीं होता। सही आंसर क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, जो हड्डी होती है ना, हड्डी में क्या होता है, छिद्र पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छिद्र। इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। पोर मतलब क्या होता है? छिद्र। अगला क्वेश्चन है, एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, विषाणु से या कृमि से? कृमि से। कृमि नहीं है ये है कृमि, है ना, कृमि से होता है। तो सही आंसर क्या है? एड्स होता है वायरस से। हम पढ़ते हैं ना HIV, यही होता है। अगला क्वेश्चन, मानव गुर्दे से पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? पथरी। पथरी आपने देखा होगा किसकी वजह से बन जाती है गुर्दे में? सोडियम बेंजोएट की वजह से बनती है, सोडियम एसिटेट या फिर कैल्शियम एसिटेट? सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है पथरी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, आपको ये चीज पढ़नी है, ठीक है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। इसके अलावा कई बार हो सकता है कि आपको कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला देकर भी पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए CaC2O4। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सरल गलगंड या घेंगा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? सरल गलगंड या घेंगा किस चीज को प्रभावित करती है? अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? अब यकृत नहीं। सही आंसर क्या है? थायराइड ग्रंथि। ओके, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक होती? देखो, मलेरिया परजीवी के मतलब क्या होता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, याद रखना है। प्रोटोजोआ की कौन सी अवस्था? ये चारों प्रोटोजोआ की अवस्थाएं हैं, तो इनमें से कौन सी होती है जो कि मलेरिया परजीवी के लिए होती है? पहली आपकी ऑप्शन है सपेरोब्लास्ट, दूसरा है ट्रोफोजा आइट, तीसरा है एस्फोरोजा आउट आइट, या फिर चौथा है साइजोजा आइट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एस्फोरोजा आइट, है ना। ये चीज आपको करनी है। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन जो अब आने वाले हैं, ठीक है, वो बहुत लोगों ने पूछ लिया कि मलेरिया मलेरिया किस वजह से होता है, तो आपने बता दिया परजीवी की वजह से होता है, एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है। ये सब आ चुके हैं कई बार और हर किसी को याद है, तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है दूसरों से। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? कवकीय रोग मतलब जो कवक के कारण होता है। एक्जिमा होती है, दाद होता है, हाथी पांव होता है, या धवल रोग होता है? इनमें से कौन सा होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दाद। ठीक है, दाद के कारण होता है कवक रोग, सॉरी, कवक के कारण हो जाता है दाद रोग। आपको ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छोटी माता या चिकन पॉक्स पैदा की जाती है एस्ट्रोप्टोकोकस द्वारा, या फिर ब्रीवियो कोलेरी द्वारा, या फिर बेरियोला वायरस के द्वारा, या DNA विषाणु के द्वारा? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 913 का DNA विषाणु के द्वारा, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके द्वारा क्या होता है? कोलेरी के द्वारा ये होता है हैजा का मेन कारण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, काली मौत या फिर ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? प्लेग को, एड्स को, मलेरिया को, या फिर कैंसर को? सही आंसर है प्लेग। अब ये कहा क्यों जाता है? देखो क्या होता है, जो 1300 AD था, इस टाइम पर क्या था, यूरोप और एशिया, एशिया में काफी डेथ हुई। किसकी वजह से? प्लेग की वजह से, है ना। प्लेग की वजह से काफी ज्यादा डेथ हुई है। तो अकेले यूरोप में ऐसा माना जाता है करीब 20 मिलियन लोगों की डेथ रजिस्टर की गई थी। किसकी वजह से? प्लेग की वजह से। तो तभी से इसे काली मौत कहा जाने लगा। ओके, अगला क्वेश्चन, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? डेंगू बुखार हो गया आपको, तो कमी कमी पूछा है। पहली बात तो ये कि कमी हो रही है, आपको ये याद रखना है डेंगू के कारण। और किस चीज की कमी हो रही है? क्या हीमोग्लोबिन की कमी होती है? नहीं। शर्करा? नहीं। जल? नहीं। किस चीज की कमी होती है? प्लेटलेट्स की। और आपको बताऊं, अगर किसी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन है तो उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है क्या? पपीता। पपीता या पपाया।
ठीक है। और अगर आप इसके छिलके, बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं मैं जानता हूँ, अगर छिलके का रस आप पीते हो तो ये उससे भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है ना। तो अगर आप चाहते हो जल्द से जल्द आपका डेंगू रिकवर हो तो या तो आप पपीता खाओ, और अगर आप पपीता से भी अच्छा होता है कि जो पपीता के छिलके होते हैं उनका रस पियो। बहुत ज्यादा कड़वा होगा लेकिन प्लेटलेट 3 से 4 दिन में ही इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि आपको डेंगू खत्म हो जाएगा। है ना, समझ रहे हो आप? डेंगू असर नहीं डाल पाएगा आप पर, और एक तरफ आप इलाज चलने दें। अगला, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी परीक्षण क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको। बीएमडी परीक्षण क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी, बताया था ना। अस्थि खनिज घनत्व। तो यहाँ पर कहीं ऐसा ऑप्शन है? बोन मिनरल डेंसिटी, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन। प्रचुरता मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? खाद्य प्रोटीन, है ना, शैवाल और सूक्ष्मजीव में प्रोटीन होता है, सोयाबीन और मूंगफली में, दूध और पत्तेदार सब्जियों में होता है, मांस और अंडे में होता है। देखो प्रोटीन बिल्कुल सभी में होता है, मांस और अंडे में भी होता है, दूध पत्तेदार में भी होता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा मात्रा में देखो आप यहाँ, तो सोयाबीन और मूंगफली में होता है। अगर आप सोयाबीन में बात करो तो अकेले सोयाबीन में करीब 42% प्रोटीन होता है। अगर आप मूंगफली की बात करो तो करीब 20 to 25% तक प्रोटीन होता है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसलिए हम सोयाबीन और मूंगफली को चूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 2 का क्या नाम है? विटामिन बी 2, देखो बी 1 होता है, इसी तरह से बी 2 होता है, बी 3 होता है, कई होते हैं, ये सब बी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, 4, 5, 6, 12 और भी होते हैं, लेकिन हम पढ़ते केवल इन 7 को हैं, होते और भी हैं ना, 8 भी होता है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा है बी 2 का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन क्या बी 2 का नाम है? नहीं। डेक्स्ट्रोस? नहीं। थाइमीन या फिर राइबोफ्लोविन? अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो थाइमीन बोलते हैं बी 1 को और बी 2 को बोलते हैं हम राइबोफ्लेविन। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि आपसे बी 2 पूछा गया है। ओके, चलिए अगला है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा, अब देखो पुरुषों की बात की गई है यहाँ पर, तो 2700 किलो कैलोरी, 4000, 6000 या फिर 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सही आंसर है 4000 किलो कैलोरी, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है पुरुषों की दैनिक ऊर्जा, वहीं अगर आपसे पूछा जाता है महिला, मतलब विमेन प्रोटीन नीड, है ना, पर डे, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? आप यहाँ पर लगाते हो 45 ग्राम। ठीक है, ये दोनों जो क्वेश्चन आए हैं ये बहुत ज्यादा आए हैं एग्जाम में। तो आपने अगर पुरुषों का पढ़ा है तो वहीं पर आप महिला को कर लो याद, तो याद हो जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? देखो विटामिन कई प्रकार के होते हैं पानी में घुलनशील, मेनली विटामिन और पानी में, और दूसरे होते हैं वसा में। तो अगर हम पानी की बात करते हैं, दूसरी तरफ फैट की बात करें, अगर पानी की आप बात करो तो बी और सी होते हैं, और रेस्ट क्या होते हैं? फैट में होते हैं। रेस्ट में क्या आ जाएगा? ए, डी, ई और के विटामिन मेनली, है ना, ये सब होते हैं जो कि फैट में घुलनशील होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी में घुलनशील है विटामिन बी, है ना, बी और सी दोनों होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित मतलब जल के कारण फैलता है। मलेरिया क्या जल के कारण होता है? हैजा, तपेदिक या चेचक? सही आंसर क्या है? हैजा। अब देखो जो तपेदिक होता है वो भी वायरस के कारण होता है, चेचक भी वायरस के कारण होता है, और मलेरिया होता है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। सही। ओके, अगला क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? नवजात बच्चे की बात की गई है, ठीक है। नवजात तो बिल्कुल जन्म हुआ, उसके अभी दांत भी नहीं निकले, तो क्या वो चीनी ले पाएगा? नहीं। शुगर तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। शहद होती है काफी मात्रा में फायदेमंद, क्योंकि शहद मेनली क्या होता है, एक तो इसमें शुगर नहीं होती है, क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, और दूसरा इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट माना जाता है शुगर को। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया है कई बार कि शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट, तो बिल्कुल आपको बता देना है कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा है दूध या पानी, तो सही आंसर क्या है? दूध, क्योंकि पानी से किसी भी तरह की ऊर्जा तो मिलती नहीं है, पानी से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी मतलब
मल्टी किसके संक्रमण के लिए होता है? एड्स, हैजा, हेपेटाइटिस या कोड। देखो मल्टी संक्रमण या फिर बहु औषधि चिकित्सा का मतलब ये होता है एक साथ कई थेरेपी दी जाती हैं। समझ रहे हो? एक साथ कई थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। इस्तेमाल की जाती हैं एक साथ ही कई थेरेपी आप इस्तेमाल करते हो। तो एड्स में क्या आप कर सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते हो। हैजा में नहीं की जाती, उसकी प्रॉपर दवाई है हमारे पास। हेपेटाइटिस की प्रॉपर इलाज है हमारे पास। लेकिन कोड, अगर हम कोड की बात करें तो कोड में ऐसा नहीं है। कोड में कई तरह की थेरेपी आपको एक साथ देनी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता केरोटोमलेशिया होता है? किस विटामिन के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखो, कैरेटोमेलिशिया आखिर होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो जो कैरेटोमेलिशिया होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो आपका कोरोना होता है, कोरोना मतलब आई कोरोना, आई के अंदर जो कोरोना होता है उसमें क्या हो जाता है, घाव पड़ जाता है। कोरोना में घाव पड़ने को ही हम बोल देते हैं कैरेटोमेलेशिया। अब देखो कोरोना की जहां पर भी आंख का संबंध आ जाए वहां पर आपको विटामिन कौन सा लगाना है, आप जानते ही हो, विटामिन ए। ओके, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? डीपीटी का क्या दिया जाता है, टीका, है ना? यहाँ पर लिख लेना आप, डीपीटी का टीका अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है। आपके ऑप्शन है कैंसर, रेबीज, काली खांसी या मधुमेह। तो अब देखो डीपीटी, अगर आप देखो डीपीटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डी से होता है डिप्थीरिया। क्या होता है? डिप्थीरिया। और पी से के और डीपीटी है ना, तो पी से क्या होता है? पी से अगर आप देखो तो पी से होता है पर्टूसिस। क्या होता है? पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को ही हम क्या बोल देते हैं, काली खांसी। ठीक है, इसके बाद आता है टी, तो टी से होता है टिटनेस। ठीक है, टिटनेस बोलते हैं, टिटनेस मतलब, ठीक है, ये होता है। तो अब देखो यहाँ पर डिप्थीरिया है, काली खांसी और टिटनेस है। यहाँ पर रेबीज और ये दिया हुआ कैंसर को नहीं होता, रेबीज को नहीं होता, मधुमेह में नहीं होता, तो क्या होता है, काली खांसी हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर दो और आपको लिख लेना है, याद कर लेना है चाहे, तो एक तो आपको याद करना है क्या, डिप्थीरिया। ठीक है, और दूसरा जो है आपको याद करना है टिटनेस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। चलिए, आज के लिए इतना काफी, और प्लीज इन लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना और याद करना, है ना? जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आप कहीं इसे नोट भी करते जाना, वरना मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जल्द ही। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।